हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं प्यारे बच्चों? भाई सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे। सेशन की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रोज शाम 6 बजे हम सब लोग एसएससी सीपीओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो भैया सभी लोग लाइव आ जाएं, अपने दोस्तों को क्लास जरूर शेयर कर दें, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे 25 ऑफ नवंबर के शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन पे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। जल्दी से आ जाएं भाई सभी लोग लाइव, है ना। ओके, और क्लास को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों को, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन पूछा गया है, नीरू मीरू, ध्यान रखना क्या कह रहा है, नीरू मीरू जो है राज्य के एक जल प्रबंधन कार्यक्रम है। तो ये कौन से राज्य के जल प्रबंधन कार्यक्रम है? तो साथियों ये है आपका आंध्र प्रदेश का। ये बात ध्यान रखना आप सब लोग। इस क्वेश्चन में स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन आपका क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो साउदर्न एरिया है भारत की, वहां पर पानी को लेकर के आए दिन समस्याएं होती रहती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कृष्णा विवाद, कृष्णा जल विवाद। अब कृष्णा जल विवाद जो है ये इसी का एक हिस्सा है, जो कि आपके किसके किसके बीच में है, ये कर्नाटक सरकार और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश सरकार का ये जो है, इनके बीच में ये नदी के पानी को लेकर के, ये बंटवारे को लेकर के ये विवाद चलता रहता है। अब आंध्र प्रदेश के साथ साथ अब ये बंटवारा जो है विवाद किसके साथ भी है, तेलंगाना, ठीक है। ओके, इस ऐसे ही आप देखेंगे एक है कावेरी जल विवाद। तो कावेरी जल विवाद में आप आएंगे तो वहां पे भी आपको एक स्टेट कॉमन दिखेगा, वो स्टेट है कर्नाटक। यहाँ पे मिल जाएगा आपको तमिलनाडु, ठीक है। ऐसे पेरियार रिवर को लेकर के आता है केरला और तमिलनाडु के बीच में। क्यों? क्योंकि साउथ में पानी को लेकर के बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। ओके, सभी लोग भाई फटाफट लाइव आएंगे सेशन में, ठीक है भैया। ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस माइग्रेशंस of ions state that limiting molar conductivity of a electrode can be represented as the sum of the individual contributions of the anion or the cation of electrode। आयनों के स्वतंत्र प्रवास का नियम बताता है कि इलेक्ट्रॉइड की सीमित दाढ़ चालकता को इलेक्ट्रोलाइट के आयन और धनायन के व्यक्तिगत योगदान के योग के रूप में दर्शाया गया है। इसका आंसर क्या होगा आप सबसे पूछा गया है। तो आप सबको इसका आंसर आपको बताना है, वो क्या हो जाएगा, डिराक हो जाएगा या कोहल राउस हो जाएगा या फिर सॉन्डियर हो जाएगा या फैनमैन होगा। क्या होगा बच्चों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा कोहल राउस। ध्यान रखना क्या हो जाएगा, कोहल राउस, ठीक है। कमेंट करते रहेंगे सब लोग, ठीक है भैया। ओके चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांधी होप दैट बाई कपलिंग नॉन कॉर्पोरेशन विथ इंडियाज टू मेजर रिलीजियस कम्युनिटी हिंदू एंड मुस्लिम कुड कलेक्टिवली विंग एंड इन टू कॉलोनियल रूल, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है, गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग को किसके साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान जो है उपनिवेशिक शासन के सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा मूवमेंट था जिसको ध्यान में रख करके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और उसमें हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाने का काम किया। हालांकि हिंदू मुसलमान उससे पहले भी एक साथ आए हुए थे। ये घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए स्वदेशी मूवमेंट का इसमें कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ये 1900 स्वदेशी मूवमेंट 1907 का है, 1905 माफ कीजिएगा 1905 का है। खिलाफत आंदोलन सिपाही विद्रोह ये 1857 को माना जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ तो हुए थे, बट इसमें गांधी जी का असहयोग आंदोलन नहीं था। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में था, आप जानते ही हैं। तो 1930 में महात्मा गांधी के इस आंदोलन से इस असहयोग को जोड़ा नहीं जा सकता है। जोड़ा जा सकता है किससे, खिलाफत मूवमेंट से। हुआ क्या था आप सब लोग जानते हैं, खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत 1919 में अली ब्रदर्स ने किया था। अली ब्रदर्स जो है आपके मोहम्मद अली और दूसरे आते हैं शौकत अली।
मोहम्मद अली और दूसरे आते हैं शौकत अली। इन्होंने क्या किया था, खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसका लीडरशिप जो किया गया था वो किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। और इसकी पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। और बहुत दिनों के बाद हिंदू मुसलमान फिर से एक साथ आए थे, इसलिए गांधी जी ने क्या किया, यह महसूस किया कि हिंदू मुसलमानों का साथ लेकर के एक बड़ा आंदोलन यहाँ पे खड़ा हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर किसका साथ लिया, खिलाफत मूवमेंट का। एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। अच्छा, आपसे कह रहे हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % वन और पेड़ों से ढका हुआ है। तो साथियों ध्यान रखना, लगभग 25 के आसपास है, तो ये आ जाएगा 24.56%, क्योंकि ये 19 की बात कर रहा है। 22-23 के आंकड़े में आएंगे तो ये घटकर 22% हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये घटकर 22% हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है, द phenomenon of division of light rays from their original path when they passes from one medium to another medium। भैया आपने इसको क्लास 9th में ही पढ़ लिया होगा, जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर, ठीक है, अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। जैसे आप पढ़ते हैं ना, जैसे ये है अपने मूल पथ से, ये मूल पथ इसका ये है, तो कभी कभी क्या होती है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ऐसे आकर के, या फिर नॉर्मल से दूर चली जाती है इस तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है साथियों, ओके। अगला क्या है, वेव इंक्लूड विजिबल लाइट वेव, एक्स-रे, गामा रेज, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड वेव। तरंगों में दृश्य प्रकाश, एक्सरे, गामा किरणें, ये सारी जो किरणें हैं शामिल होती हैं। कैसी किरणें हैं ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, मैकेनिकल होती हैं, इलेक्ट्रिक होती हैं, मैग्नेटिक होती हैं। जल्दी से आप सब लोग मुझे बताएंगे ये कैसी होती हैं, आप सब लोग मुझे आंसर करेंगे, ये कैसी वेव होती हैं बच्चों, जल्दी से मुझे बताएंगे। दृश्य प्रकाश तरंगे, आप पढ़ते होंगे ना कि सनलाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सब स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको आगे भी काम देगा, ठीक है ना। क्या है ये, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, आपसे कह रहा है कि एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना जो पृथ्वी की सतह और वातावरण के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है, वो क्या कहलाती है। बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि ग्लोबल जो वार्मिंग बढ़ रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, SO2 NO2 है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये एक बड़ा मैटर इसका हो जाता है, ठीक है साथियों, ओके। ग्रीन हाउस गैस, ये तो आप सब लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। हाँ, आपसे कह रहे हैं कि एक पूर्व क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर जी, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा 2019 का चुनाव इन्होंने लड़ा था और ये चुनाव जीते थे। ये कहाँ से, न्यू दिल्ली से, ईस्ट दिल्ली से, साउथ दिल्ली से या वेस्ट दिल्ली से, आपको इसका आंसर करना है। तो भैया ये उसी दिल्ली से लड़े थे जिसको हम सब लोग लुटियन की दिल्ली कहते हैं। लुटियंस की दिल्ली यानी पूर्वी दिल्ली, लुटियंस की दिल्ली जिसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, पूर्वी दिल्ली कहते हैं, लुटियंस की दिल्ली, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, हाँ, ओके। अगला क्या कह रहा है, एक उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण क्या होते हैं। ध्यान रखना, क्या कह रहा है, एन अनएक्सपेक्टेड राइज द सेल ऑफ प्रोडक्ट लेड टू, ये क्या कारण होता है। देखिए बच्चों, अगर इसमें कह रहा है कि इन्वेंट्री का नियोजित विसंचन, मतलब प्लान्ड डिक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, नहीं, ये नहीं होता है, अनप्लान्ड होता है। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब अगर कोई चीज़ हम प्लान नहीं कि अनप्लान्ड है तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है, ओके।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सबसे, ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिंट्स etc दैट कॉज डिजीजेस इन द ह्यूमन आर कॉल्ड। इन सब जीवों को क्या कहते हैं जिनके कारण मनुष्यों में क्या होते हैं, रोग होते हैं। आप मुझे बताइए क्या हैं ये, प्रीडेटर्स होते हैं या पैथागॉन्स होते हैं या एंटीजेंस होते हैं या फिर आपके फुगिवर्स होते हैं। जल्दी से मुझे बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। इनकी वजह से जो बीमारी होती है उसको क्या कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जल्दी से मुझे बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा पैथागॉन्स। क्या हो जाएगा, पैथागॉन्स हो जाएगा साथियों, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, पैथागॉन्स हो जाएगा, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। अगला कह रहे हैं, गांधी जी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वाज द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन। गांधी जी का पहला भाषण, ये कह रहे हैं गांधी जी का पहला आम भाषण, पहला भाषण, तो गांधी जी का पहला भाषण जो हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 1916 को। कहाँ हुआ था, ऑन द डे ऑफ द फाउंडेशन ऑफ BHU, बनारस में हुआ था, ऑन द डे ऑफ बसंत पंचमी। क्या था, बसंत पंचमी। साथियों इस दिन क्या होता है, सरस्वती की पूजा होती है। तो फरवरी 1916 में गांधी जी का ये पहला था, ध्यान रखें। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, ठीक है। उसके बाद 1917 दिसंबर नहीं, 1917 में ही इन्होंने क्या किया था, लगभग हाँ दिसंबर का ही मंथ था। ये कहाँ गए थे, चंपारण में। और दिसंबर नहीं, जनवरी फरवरी मार्च के आसपास का समय था। और 18 में इन्होंने क्या किया था, खेड़ा मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड, ध्यान रखना ये कांड शब्द उत्तर प्रदेश ने हटा दिया है, ये शब्द हटाया है, शब्द हटाया है किसने, यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने शब्द हटाया है। इसकी जगह क्या रखा है, काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या नाम रखा है, काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम रखा है काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम रखा है। ये घटना कब घटती है, ये घटना 25 अगस्त 1900 माफ़ कीजिएगा, ये घटना घटती है आपकी 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटती है, लखनऊ के पास है। और इस घटना को अंजाम दिया था HRA की टीम ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की टीम ने। आप सब लोग जानते हैं इस टीम ने जो है इस घटना को अंजाम दिया था, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्या है, सिक्का अधिनियम, क्वाइनेज एक्ट 2011 भारत में कितने तक के मूल्य वर्ग की अनुमति देता है सिक्के छापने के, 1000, ध्यान रखना कितने, 1000। और नोट छापने के जो RBI का एक्ट है, RBI एक्ट 1934 जो कहता है कि नोट छाप सकते हैं कितने तक का, तो 10,000 तक का, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ 10,000 तक का। अगला क्या कह रहा है, भूता कोला, ध्यान रखना भूता कोला एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसमें कुल अनुष्ठानों में गर्म कोयले की परत का चलना शामिल है और इसे तटीय जिलों में किया जाता है। आपने अक्सर तमाम मूवीज को देखा होगा जहाँ पर देखे कोयला जलाते हैं उसके ऊपर चल के जाना होता है। तमाम जगहों पर आपने देखा होगा, तमाम साधु संत जो है ऐसा करते हुए पाए जाते हैं। आप लोग देखते होंगे वीडियोज़ वगैरह में, है ना, इन सब जगहों पर आप देखते होंगे। तो ये कहाँ पर आपका होता है साथियों, ये होता है आपका कर्नाटक में। कहाँ होता है साथियों, कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following statement is not true about the game of खो खो। अच्छा, इसमें कह रहा है खो खो खेल के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। 10 प्लेयर टेक फील्ड, नहीं बच्चों इस पे 10 प्लेयर नहीं होते, पहला आपका गलत हो जाता है। इट इज़ अ टीम गेम, या एक टीम वाला खेल है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल टैग, बिल्कुल ठीक कह सकते हैं। 3 डिफेंडर्स एंड अपोजिट टीम ट्राई टू अवॉइड बीइंग टच्ड बाय द
चेयर्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका ए आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, ओके, क्या हो जाएगा, ए आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अगला कह रहे हैं मुजफ्फर हुसैन बेग, क्या कह रहे हैं, मुजफ्फर हुसैन बेग, जिन्हें 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वे सदस्य हैं, किसके सदस्य हैं, नेशनल पैंथर्स पार्टी के हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, जम्मू रिपब्लिक पार्टी के हैं, या पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। नहीं साथियों, ध्यान रखना, ये बेग साहब जो हैं ये हैं नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये क्या हैं, ये मेंबर हैं, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक्टर कमल हसन इज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अभिनेता कमल हसन है ना, राजनीतिक दल के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से, है ना, कौन से पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हैं, तो आप जान लीजिएगा मक्कल निधि माइम, ध्यान रखना, मक्कल निधि माइम, MNM, ध्यान रखना, MNM, ऐसे याद रखना, MNM। ठीक है ना, ये अभिनेता कमल हसन है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, ओके ओके, हाँ ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं। ट्यूमर क्या होता है बच्चों, जो ट्यूमर होता है ये फैट का पार्ट होता है, और जैसे कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ सेल डिवीजन दैट इज कॉजेज ऑफ ट्यूमर एंड द कैंसर, है ना, आप लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, एक्सेस ऑफ सेल डिवीजन दैट इज कॉजेज ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर। ठीक है, ज़्यादा कोशिका विभाजन किसका कारण बनता है, ट्यूमर, और किसका बनता है, किसका, कैंसर का। अच्छा, ट्यूमर और कैंसर की जैसे एक और होता है, उसको बोलते हैं लाइपोमा। लाइपोमा भी जो होता है वो एक क्या होता है, फैट की गांठ होती है। ये अमूमन कमर के पास, हाथों में, जांघों में ये छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, और ये हमेशा सिंगल में नहीं होते, हमेशा पेयर में होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और लाइपोमा से कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। बहुत से लोगों के हाथ में, यहाँ पर, है ना, जो है हैंड में, जांघों में, कमर में बहुत ज़्यादा गांठें होती हैं। ज़्यादातर लाइपोमा डिजीज़ अमूमन महिलाओं में ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फैट का लेयर, मतलब फैट का पार्ट होता है। ठीक है, हाँ, ओके। शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें ट्यूमर को क्या कहा जाता है, आपको बताना है क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। इनको कहा जाता है बेगिन, सौम्य, इनको क्या कहता है, बेगिन, सौम्य कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता से पहले दादा भाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया था, ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले क्या किया था, ड्रेन के बारे में बताया था। 1867 में इन्होंने बताया था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने एक किताब में लिखा था। और क्या कहा था, गरीबी रेखा के बारे में इन्होंने बताया था। और उस समय जो पर कैपिटा इनकम थी उस टाइम पर, वो 20 रुपया उन्होंने बताया था। कितना बताया था, 20 रुपया। तो उन्होंने किसके बारे में, पॉवर्टी लाइन के बारे में हम सबको बताया था। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2015-16 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका लक्ष्य देश में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो बच्चों, आप सब लोग जानते हैं अटल भूजल योजना का संबंध ज़मीन के, मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जल सुरक्षा अधिनियम का मतलब क्या है, प्रति व्यक्ति की उपलब्धता की बात की जा रही है, मतलब हर आदमी को पहुँचाने की बात की जा रही है। तो ये है जल क्रांति अभियान, ध्यान रखना, ये क्या है, जल क्रांति अभियान, ध्यान रखना। नमामि गंगे का मतलब क्या है, गंगा को साफ करने का है। किसको है, गंगा को सफाई करने का है, गंगा को साफ करने का है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, एक नीति जिसमें किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि का अधिकतम आकार तय करना शामिल है, उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है
क्या कहा जाता है? एक नीति जिसमें किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली भूमि का अधिकतम आकार तय करना शामिल है। आप जानते हैं भूमि के आकार दो तरीके, एक जोत का मतलब जुताई बुआई करने वाले खेत, जिसमें कहते हैं 18 एकड़ से अधिक एक आदमी के नाम पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं सीलिंग एक कानून बना था, सीलिंग कानून। उस कानून से पहले बहुत से लोगों के पास बहुत सारे खेत हुआ करते थे, तो सीलिंग कानून आता है, उसमें क्या होता है खेतों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? हैंड सीलिंग। ठीक है, ओके, क्या बोलेंगे? हैंड सीलिंग। इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, लैंड सीलिंग, माफ कीजिएगा, लैंड सीलिंग। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 22। देखिए पिक्चर आप देखें, यहाँ पर दिखाया गया चित्र है चुनाव चिन्ह। आपको बताना है ये तीर जो है, ये चुनाव चिन्ह जो आपको दिखाया जा रहा है, ये कौन सी पार्टी का है? जल्दी से मुझे बताएंगे कौन सी पार्टी का है, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे कौन सी पार्टी का है, जल्दी से मुझे बताएंगे कौन सी पार्टी का। तो ये समझ में आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आपका हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, इसका हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है स्क्रीन पर? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है? तो भैया ऐसा पूर्वोत्तर का केवल एक ही राज्य है जो 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, और वो कौन सा है? असम है। ठीक है, कौन सा राज्य है? असम है। ठीक है, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा राज्य है? असम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द क्लाइमेट ऑफ असम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, असम की जलवायु के रूप में वर्णित की जा सकती है। तो असम की जलवायु क्या है बच्चों? सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है क्या? माउंटेन क्लाइमेट है क्या? ट्रॉपिकल मानसून रेनफॉस्ट क्लाइमेट है। ठीक है ना, तो आपका क्या है? ट्रॉपिकल मानसून रेनफॉस्ट क्लाइमेट है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आंसर करते रहेंगे सभी लोग, फटाफट आंसर करते रहेंगे। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है एट द 65th फिल्म फेयर अवार्ड द फिल्म गुली बॉय। ठीक है, क्या कह रहा है? गुली बॉय डिड नॉट विन द अवार्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ओके, 65वें फिल्म अवार्ड में फिल्म गली बॉय जो है निम्नलिखित में से किस वर्ग अवार्ड को नहीं जीता है? अच्छा, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्लेबैक, हाँ देखिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नहीं जीता है, ध्यान रखना इस बात का। बेस्ट फिल्म जीता है, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का जो है अवार्ड नहीं जीता है। ठीक है ना, ओके। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र, ध्यान रखना, जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से मुझे बताएं, उसे क्या कहा जाता है? आप सब लोगों ने देखा भी होगा, गांव वगैरह में भी लोग उसको बजाते हैं अक्सर, है ना, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से मुझे बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा एक तारा, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं उसको? एक तारा। ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक का पार्ट है, इसको आप लोग नोट कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ऑन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी वॉज द फोर्स लेड। देखिए बच्चे, नवाब सिराजुद्दौला जो लड़ाई हुई थी प्लासी की, तो प्लासी आप जानते हैं कि ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ये लड़ाई हुई थी 20 जून को और तारीख था 1757। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? मीर जाफर ने यहाँ पर क्या किया था, है ना, धोखा दिया था। ठीक है, तो क्या करें, सेना का नेतृत्व नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था, तो आप जानते हैं मीर जाफर। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? मीर जाफर। और ये मीर जाफर जो था, ये जाकर के लॉर्ड क्लाइव के साथ दोस्ती कर लेता है। ठीक है, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो सिराजुद्दौला थे इस युद्ध को हार जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? देखो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ एक ही है,
लेकिन ईयर अलग अलग है। तो लाल बहादुर शास्त्री गांधी जी से बहुत छोटे हैं, इनका जन्म हुआ है, माफ़ कीजिएगा 2 अक्टूबर को हुआ है, माफ़ कीजिएगा 2 अक्टूबर जो है 1904 को हुआ है। ठीक है, 1904 को हुआ है, 2 अक्टूबर 1904। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्या कह रहे हैं मारिया इरुदया हु इज द 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड 9 टाइम नेशनल चैंपियन, ये किस गेम से जुड़े हुए हैं। मारिया इरुदयम जो है ये 2 बार विश्व चैंपियन भी रहे हैं और 9 बार राष्ट्रीय चैंपियन रही हैं, है ना। एक महिला है, इनका संबंध किस चीज से है या किस खेल से है, जल्दी से आप सब लोग मुझे बताएंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा कैरम। क्या हो जाएगा? कैरम। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्या कह रहे हैं ठोस शक्तिशाली कूलामी, ओके, स्थिर विद्युत बलों से बंधे धनायन और ऋणायन की 3 त्रिविमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं। सॉलिड आर फॉर्म्ड बाई द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कॉजन ऑफ एनियन बाउंड बाई द स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक ओके फोर्स। तो ये क्या कहलाते हैं आपके? तो आयनिक ये कहलाते हैं। धनायन ऋणायन जो है ना, ये क्या होते हैं? आयनिक होते हैं, आयनिक होते हैं। ठीक है, ओके, आयनिक होते हैं, मेटेलिक नहीं, आयनिक होते हैं। क्या होते हैं? आयोनिक होते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के मंत्री के रूप में 22 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के क्या हैं? ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हैं या विदेश मामले के हैं, आवास एवं कला संस्कृति। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िए ना भैया, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, आप आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? भाई सिंपल सी बात है, अगर स्वास्थ्य संगठन के बन रहे हैं तो परिवार कल्याण मंत्रालय इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट आर द टीम चेन्नई, है ना, सुपर जय अवार्डेड वॉरियर एंड द मुंबई रॉकेट्स एसोसिएटेड। टीम चेन्नई सुपर स्टार्स, अवध वॉरियर और मुंबई रॉकेट्स निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन। आपको बताना है इनका संबंध किस खेल से है। तो साथियों इनका संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। किससे हो जाएगा साथियों? बैडमिंटन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। किससे? बैडमिंटन से हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं निम्न में से किसके द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी विलयन से गुजरने वाली विद्युत के समान मात्रा। देखें क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ postulated by the amount of different substance liberated by the same quantity of the electricity passing through the electrolyte solution and the proportional there the chemical equivalent weightage। ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है। ये किसका है? फैराडे का नियम है। किसका नियम है साथियों? ये है फैराडे। कहाँ है फैराडे? माइकल फैराडे। बिल्कुल, ये किसका है? माइकल फैराडे का। ये क्वेश्चन में आप सब लोग स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन और आगे भी पूछा जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, माइकल फैराडे। ठीक है, कौन हो जाएगा? माइकल फैराडे। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है which of the following statement is not true about C राजगोपालाचारी। ओके, राजगोपालाचारी आप जानते हैं गांधी जी के समधी भी थे और क्या थे? पहले गवर्नर जनरल भी थे भारत के। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक बात है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, ओके, स्वतंत्र पार्टी, स्वराज नहीं, क्या? स्वतंत्र पार्टी। ठीक है। ही वॉज अ सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस। ठीक है, सीनियर थे ही थे। ही वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द पद्मश्री अवार्ड। नहीं बच्चों, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत, है ना, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, हाँ, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, अगला क्या है? द्रव पदार्थ में गैसों की विलीयता तापमान में कमी होने के साथ क्या होता है? आपको बताना है, जल्दी से मुझे बताना है क्या होता है। द्रव जो है, द्रव पदार्थ में गैसों की विलीयता तापमान में, ध्यान रखना, विलीयता तापमान में कमी जब होती है, कमी होने के साथ क्या होता है? वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, कि पहले डिक्रीज फिर देन इंक्रीज? तो बच्चों ये क्या होगा? इंक्रीज होता है, यानी कि क्या है? ये बढ़ती है, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ये क्या होती है? बढ़ती है, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर आल्सो नोन एज हीट वेव, एक्सरे, गामा, ओके, लाइट वेव, इंफ्रारेड वेव। बच्चों बिल्कुल ये क्वेश्चन में स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या कह रहा है, ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। हीट वेव किसको कहा जाता है, तो हीट वेव क्या होता है, अवरक्त किरण होती है। हीट वेव क्या होती है, अवरक्त किरण होती है। इंफ्रारेड वेव होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या होती है, इंफ्रारेड वेव होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है, टीम बंगाल वॉरियर्स, हरियाणा स्टीलर्स और बेंगलुरु बुल्स निम्न में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, आपको बताना है। तो साथियों क्या है, बंगाल वॉरियर्स, हरियाणा स्टीलर्स और बेंगलुरु बुल्स का संबंध है एक भारत के एक पुराने खेल जिसको हम सभी लोग बोलते हैं कबड्डी। ध्यान रखना किससे इनका संबंध है, कबड्डी से है, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। किससे है बच्चों, कबड्डी से है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला है, कडसा झारखंड में महिलाओं द्वारा लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है, इस बात का ध्यान रखना। यह आपसे पूछ रहा है कि क्या आप जैसे पढ़ते होंगे मथुरा में क्या होता है, एक नृत्य होता है उसको बोलते हैं चरकुला। चरकुला जो नृत्य होता है ये कहाँ होता है, ब्रजभूमि में होता है। कहाँ होता है, ब्रजभूमि में होता है। कहाँ होता है, ब्रजभूमि में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, महिलाएं अपने सिर के ऊपर कई सारे मटके रख करके जो है वो नृत्य करती हैं। ठीक वैसे ही ये झारखंड का है, तो यहाँ पे कलश, मटका बोले या कलश बोले, उसको रख करके ये करती है। ठीक है, नृत्य है शैली, तो इसको क्या बोलते हैं, कडसा। क्या बोलते हैं बच्चों, कडसा। ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफर, मधुमक्खियां, कुछ छिपकलियां, कुछ पक्षी और जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। अपोमिक्सिस या फ्रेगमेंटेशन या बर्डिंग या फिर आपका क्या है, अनिमेश जनक। आप बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर, तो बताएंगे आपका क्या हो जाएगा, पैथेनोजेनेसिस। ओके, पैथेनोजेनेसिस यही लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, मधुमक्खी, कुछ छिपकलियां, पक्षी, कुछ जीव मादा युग्मक निषेचन के बिना, ध्यान रखना ये बड़ा पॉइंट है, निषेचन के बिना, क्या है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये पॉइंट है। तो ये हो जाएगा अनिषेचक जनक। देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको आंसर यही मिल जाएगा। देखिए अनिषेच जनक, यही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आप ढंग से आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गैल्वेनी सेल में अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे विभव विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। इन अ गैल्वेनिक सेल द हाफ सेल इन व्हिच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एंड इट हैज अ नेगेटिव पोटेंशियल विद द रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन। ये क्या होगा, एनोड होगा बच्चों। क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक चक्र। बच्चों आप जानते हैं शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड सेना में, ध्यान रखना, सेना में शांति के समय दिया जाने वाला अवार्ड। अशोक चक्र वर्ग 3 का नाम, अच्छा ये वर्ग 3 कह रहा है, 1967 में इसका नाम चेंज किया गया शौर्य चक्र। ध्यान रखना क्या नाम रखा गया, शौर्य चक्र। ध्यान रखना शौर्य चक्र, क्या नाम रखा गया, शौर्य चक्र। ठीक है, ये पहले 2-3 के नाम से चलता था, अभी आ गया क्या, शौर्य चक्र के नाम से। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 42। अर्थव्यवस्था में ब्याज की बहुत कम दर की स्थिति है, जहां प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज दर के बढ़ने की उम्मीद करता है और इसलिए बॉन्ड की कीमत गिरती है, जिसके कारण पूंजी की हानि होती है। इसको क्या आप कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे क्या कहेंगे आप इसको। देखिए फिर से पढ़ लो, इज अ सिचुएशन ऑफ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है
in the economy where every economic agent expect that interest rate to rise in future। मतलब इसलिए वो क्या करते हैं, खरीदते हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट डाउन है तो खरीद लेते हैं मार्केट में, ये सोच के कि फ्यूचर में इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ओके, एंड कॉन्सिक्वेंटली बॉन्ड प्राइस टू फॉल, और क्या होता है कि जो बॉन्ड का प्राइस होता है वो नीचे गिर जाता है। इसका मतलब क्या है, इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है ना। ओके, मतलब कभी हाई कभी लो, इस तरीके से लिक्विड जाता है, ठीक है। ओके, अगला क्या कह रहा है, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। ओके, उपन्यास के लेखक कौन है, जल्दी से मुझे बताएं। मालगुडी, जल्दी से बताएं, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, जल्दी से मुझे बताएं कौन लिखे हैं, क्या होगा इसका राइटर, क्या होगा, आर के नारायण, है, के आर नारायण। के आर नारायण तो वो है भैया, के आर नारायण तो वो थे आपके राष्ट्रपति थे, आर के नारायण, आर के नारायण ये हो जाएंगे, ठीक है, आर के नारायण, ठीक है, कौन हो जाएंगे, आर के नारायण, ठीक है। ओके, मालगुडी डेज पहले एक आता था ना दूरदर्शन पे, पहले सीरियल आता था, उसी का पार्ट। ज़ोराट्रिस्टियन पारसी मूल का एक त्योहार है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष मार्च में बसंत विषु के दिन को दर्शाता है और भारत में पारसी लोगों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। क्या है भैया, आप सब लोग जानते हैं कि एक उत्सव शुरू किया गया था किसके द्वारा, बलबन, बलबन, बलबन ने प्रारंभ किया था, जिसी को हम बोलते हैं नवरोज, ठीक है, और इसे समाप्त किसने किया था, औरंगजेब, समाप्त, ठीक है, ये हो जाएगा जमशेदी नवरोज, ठीक है। ओके, जमशेदी नवरोज, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है, लाला जी की है, ठीक है, आनंद मठ बंकिम चंद्र की है, अन ब्रिटिश रूल नौरोजी जी की है, दादा भाई नौरोजी, द इंडियन स्ट्रगल ये है सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि अनिल कुमार मणिभाई नाइक को क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया था। ये क्वेश्चन उस टाइम पे इंपॉर्टेंट रहा होगा, है ना, तो इनका संबंध जो है ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको जो है यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, हाँ, यानी व्यापार और उद्योग। अगला है 30 जून 2020 तक NDA 2 सरकार में विदेशी मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे, ठीक है, विदेशी मामलों के मंत्री कौन, आप मुझे बताइए कौन है विदेश मंत्री। IAS अधिकारी रह चुके हैं, विदेश मंत्री विदेश सचिव भी रह चुके हैं, माफ़ कीजिएगा, IAS अधिकारी थे और उसके बाद राजदूत भी रहे हुए हैं, तो ये कौन रहे हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। ओके, सभी लोग जानते होंगे। निर्मला सीतारमण क्या हैं, आप सब लोग जानते हैं, ये हमारे देश की क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। ओके ओके, चल कह रहा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ओके, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये एक बुक है जो कि आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है, अर्थशास्त्री लिखा है पहले ही, प्रभाव से रचना है, और सबसे बड़े हैं वो हैं एडम स्मिथ, ये कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमी, ध्यान रखना, इकोनॉमी, ठीक है ना, इकोनॉमी, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल नहीं है, मिलीसेट नहीं। ओके, ये सब के सब क्या है बच्चों, ये सब के सब इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, इनमें सबसे बड़े एडम स्मिथ का नाम आता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 आप देखेंगे, 49 में क्या कहा गया है, भारत में तृतीयक कोयला असम, ध्यान रखना, तृतीयक कोयला, कोयला का मतलब क्या होता है, 3 तरह के कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और पीट, ध्यान रखना, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है, कहाँ, मिजोरम, मेघालय के पठार में पाया जाता है, कहाँ, मेघालय में, ठीक है। तृतीयक कोयला का मतलब आप जानते हैं, एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद पीट कोयला होता है, ठीक है। और
और एंथ्रासाइड कोयले के मामले में सबसे आगे है प्रोडक्शन में कौन? अमेरिका। ठीक है, जबकि कोयले का सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास है? रशिया के पास। कोयले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दुनिया में कौन करता है? चाइना करता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। भारत में एंथ्रासाइड कोयले का प्रोडक्शन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिफॉन, मलमल, आर्गेजा, आरगेड़ी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोर दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? बच्चों जल्दी से मुझे इसका आंसर करिए आप सब लोग, जल्दी से मुझे इसका आंसर आप सब लोग करिए। इसको क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर करिए, इसको क्या कहा जाता है? और मैंने आपको बताया था इसकी खोज नूरजहां ने किया, नूरजहां ने किया। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका चिकन क्राफ्ट या चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले दिन यानी सुबह 8 बजे स्टैटिक जीके की क्लास में। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।